नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को अगर आपको इनमें वीडियोस पसंद आते हैं और कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। मैं बस आपको यहाँ पे ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है। भाई कुछ तो क्वालिफिकेशन होती होगी ना, किसी को भी सड़क से उठा के तो फाइनेंस कमीशन का मेंबर नहीं बना देंगे, तो कुछ तो क्वालिफिकेशंस होगी। और वो क्वालिफिकेशंस क्या होगी, आज हम वो सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बिल्कुल है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में। ठीक है, हर 5वें साल, एवरी 5th ईयर प्रेसिडेंट इसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि हर 5वें साल आपको नया फाइनेंस कमीशन दिखेगा। ओके, सो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। नाउ इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट फाइनेंस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, यानी कि एक चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स, और उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो ये बात क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एकदम, मतलब दिमाग में ना बैठा के रख लो। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। बहुत बढ़िया, मतलब इनको आप दोबारा अपॉइंट भी कर सकते हो, ये याद रखना। क्योंकि जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन देखोगे, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं रीअपॉइंटमेंट की फैसिलिटी है। लेकिन अगर आप यूपीएससी देखोगे तो यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर होने के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं कि फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे। अब बात आती है कि भाई इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, इनकी पावर्स क्या होगी। क्या ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लेन किया है? जी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर दिया कि भाई हमने इतना बता दिया कि 4 मेंबर्स होंगे और एक चेयरमैन होगा। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनके पावर्स क्या होंगे, इनके सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, ये सब पार्लियामेंट को बोला कि भाई ये सब तुम बना लो। तो पार्लियामेंट को पावर दिया गया और पार्लियामेंट ने इस पावर का यूज करके फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 बनाया। और इस फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 में इनके क्वालिफिकेशंस, कंडीशन ऑफ सर्विस और जो भी बाकी सारी चीजें हैं वो लिखी गई हैं। तो इनकी क्वालिफिकेशन बस इतनी है। चेयरमैन के बारे में बस इतना बोला गया है कि चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका वास्ट एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स में। बस इतनी सी बात। बाकी जो 4 मेंबर्स हैं उनके लिए यह बोला गया कि एक मेंबर ऐसा होगा जिसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर होगी, यानी कि जो क्वालिफिकेशन किसी हाई कोर्ट के जज बनने के लिए चाहिए होती है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो व्यक्ति फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है। पहला, हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका जबरदस्त स्पेशल नॉलेज हो फाइनेंस में और अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी अकाउंट्स के मामले में। ठीक है, देन तीसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका जबरदस्त एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल मैटर्स में। और चौथा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। ये स्पेशल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज तो बहुत लोगों को होती है, स्पेशल नॉलेज भैया जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। तो ये है 4 वो क्राइटेरिया, 4 वो क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया जिसके आधार पे फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है, ये कॉमन सवाल है दोस्तों, कॉमन सवाल है, आपको पता होना चाहिए। एक और चीज जाते जाते आपको मैं बता दूं कि फाइनेंस कमीशन का जो रोल होता है वो एडवाइजरी रोल होता है। फाइनेंस कमीशन जो भी रिकमेंडेशंस देता है वो बाइंडिंग नहीं होते सरकार के ऊपर। सरकार की मर्जी कि फाइनेंस कमीशन की बात माने या ना माने, सरकार को आप फोर्स नहीं कर सकते। फाइनेंस कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है। इट इज अप टू द गवर्नमेंट कि भाई वो उसको इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती। इज दैट क्लियर? तो अब आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए और चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो इसी के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लेता हूं। कीप प्लानिंग गाइस, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अभी करंट जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से नंबर का है
और उसके चेयरमैन कौन है, ये मुझे आप कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। धन्यवाद दोस्तों।